अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि लतीफ़ खोसा साहब जो कि वकील हैं, सीनियर वकील हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने मिलिट्री कोर्ट की धज्जियां उड़ाई हैं। आपको ये बताएंगे और पीटीआई में शमूलियत का ऐलान किया है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कराची के इलेक्शन की। 1970 को दोबारा दोहराया गया कराची के अंदर। जिस तरह के शेख मुजीब ने 167 सीटें ली थी और पीपल्स पार्टी ने 86 सीटें ली थी, 151 वाला हुकूमत बना सकता था। 300 सीटें थीं कौमी असम्बली की, लेकिन वज़ीर आज़म फिर भी 86 सीटों वाला बना। वही जिस तरह के उस वक्त लोगों को उठाकर, लोगों को डराकर धमकाकर, जो कि शेख मुजीब के पार्टी के जीते हुए लोग, अवामी लीग के लोग, उनको डरा के धमका के वोट ही डालने नहीं दिया गया शेख मुजीब को, और भुट्टो साहब जीत गए। ठीक उसी तरह जरदारी साहब ने बल्दियाती इलेक्शन में किया है। 193 सीटों वाला हार गया है और 153 सीटों वाला जीत गया है। ये जरदारी साहब ने अपने ससुर हजूर का जो कारनामा था 1970 की दहाई में उन्होंने जो किया था, उसको उन्होंने ज़िंदा करके ये बता दिया है कि कोई आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है, हम कोई अवामी मैंडेट नहीं है। मैंडेट वो होगा जिसको हम बनाएंगे। शहरियार अफरीदी साहब को मुमताज़ कादरी वाले सेल में रखा गया है कि जिन पर संगीन मुकदमा इन्होंने राइज किया था, बनाया था मुमताज़ कादरी साहब पर, उन्हीं के सेल में रखा गया है। मेरा ख्याल है कि शहरियार अफरीदी साहब के लिए ये एजाज़ की बात होगी। इन्होंने अपनी तौर पर तो शहरियार अफरीदी को अजियत के तौर पर मुमताज़ कादरी के सेल में रखा गया है, लेकिन लोगों का ये मानना है कि मुमताज़ कादरी साहब ने अच्छा काम किया। लोगों का मानना है ये, तो लोगों के कहने के मुताबिक ये एक एजाज़ की बात है कि शहरियार अफरीदी को मुमताज़ कादरी के सेल में रखा गया। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक साहब, जिन्होंने पिछले दिनों में रिज़ाइन किया है नादरा से, उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है। उन्होंने इस्तीफ़ा दिया नहीं है, ज़बरदस्ती उनसे लिया गया है, क्योंकि उन्होंने गैर कानूनी, गैर आइनी धांधली के मंसूबे पर अमल करने से इनकार कर दिया था, तो उनको उनके ओहदे से फारग कर दिया गया। अब उनको गिरफ़्तार करने की भी खबरें मिल रही हैं। लतीफ़ खोसा साहब ने तकरीर करते हुए कहा कि पाकिस्तान एक कैद खाना बन गया है, एक क्लासीफाइड जेल पाकिस्तान इस वक्त बन गया है। उन्होंने पूछा अदालत से कि जनाब कहाँ है आपका 14 मई का फैसला, कहाँ है आपका आइन, कहाँ है आपका इंसाफ, किधर हैं 14 मई के फैसले को ना मानने वाले किरदार। तो लतीफ़ खोसा साहब ने खुलकर तनकीद की सुप्रीम कोर्ट पर और मिलिट्री कोर्ट पर, जो कि मिलिट्री कोर्ट की हमायत कर रही है ये हुकूमत। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत को सिरे से हम मानते ही नहीं हैं, पहले दिन से इस हुकूमत को हम नहीं मानते। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आगे एहतजाज करने के लिए जा रहे हैं। हम देखेंगे कि कौन सा जज कहता है कि मिलिट्री कोर्ट्स इंसानी हकूक़ के मुतसादिम नहीं है। हम देखेंगे कि कौन सा जज कहता है कि मिलिट्री कोर्ट्स आइन की तस्हीक नहीं है। उन्होंने कहा कि काले कोट वाले किसी सिविलियन का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चलने देंगे। हम देखेंगे कि कौन सी मिलिट्री कोर्ट्स किसी सिविलियन का मुकदमा करती है, किसी सिविलियन को सज़ा देती है। उन्होंने कहा कि आइन इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता कि जब दिल चाहा मिलिट्री कोर्ट्स बना ली, जब दिल चाहा जिसको मर्ज़ी टांग दिया मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए। तो उन्होंने कहा कि हम किसी भी मिलिट्री कोर्ट की हमायत नहीं करते। फिर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जिन्ना हाउस का बहुत दुख हो गया है, जो कि दहाइयों से इस मुल्क को लूट रहे हैं, इस मुल्क को खोखला कर दिया, जिन्होंने इस मुल्क को खा गए, इस मुल्क की आवाम का पैसा खा गए, इस मुल्क की आवाम पर जुल्म की इंतहा कर दी। उनके लिए किस कोर्ट में उनका ट्रायल होगा, किस कोर्ट में उनको सज़ाएं होंगी। तो लतीफ़ खोसा साहब ने आज धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं। तो लतीफ़ खोसा साहब आज खुलकर बरसे और उन्होंने बाकायदा तौर पर पीटीआई की हमायत का भी ऐलान कर दिया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।